अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम एडवर्ब पढ़ चुके थे। एडवर्ब पार्ट 1 पढ़ चुके थे हम लास्ट लेक्चर में। और एडवर्ब जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमने इसको 5th नंबर पे रखा है। लास्ट लेक्चर में हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे। वीडियो की लेंथ की वजह से हमने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था और यहाँ हम दोबारा पार्ट 2 में इसे कंटिन्यू करेंगे एडवर्ब को। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन के बारे में कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एडवर्ब को कहाँ हमें लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। इसकी प्लेसिंग का बड़ा मसला होता है। कई जो है कैंडिडेट्स वगैरह अपने एग्ज़ाम हॉल में मिस्टेक कर जाते हैं या अपने रिटन एक्सप्रेशन में जो है मिस्टेक कर जाते हैं। एडवर्ब की प्लेसिंग कहीं और वर्ब से पहले या सब्जेक्ट से पहले या एंड में, इनकी प्लेसिंग का बड़ा मसला होता है, इसकी पोजीशन का। तो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को हमें कहाँ रखना चाहिए जुमलों में, इसके रूल हैं। फर्स्ट पर हम चलते हैं इसके रूल नंबर 1 पे। हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था इसकी काइंड्स के बारे में। तकरीबन 6 to 7 काइंड्स हमने इसकी पढ़ी थी। फर्स्ट 3 काइंड्स अगर आपको याद हो, हमने इसके मैनर के बारे में पढ़ा था। इसका मैनर और प्लेस और टाइम के बारे में पढ़ा था हमने। मैनर और टाइम और प्लेस, ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 1 में हम मैनर, प्लेस और टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ऐसे एडवर्ब जो प्लेस शो करें या मैनर शो करें या टाइम शो करें तो उनकी प्लेसिंग जुमलों में कहाँ होगी। रूल क्या है नंबर 1? इफ एनी वन ऑफ देम में हम किसकी बात करेंगे? मैनर, प्लेस और टाइम इज यूज्ड इन सेंटेंस। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, बात सिर्फ समझना आप। तो हमें क्या करना होगा? प्लेस से प्लेस आफ्टर, प्लेस रखा जाएगा आफ्टर, कहाँ पर? उस आफ्टर वर्ब या आफ्टर अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। मैनर पढ़ चुके थे, कैसे सवाल आए किसी भी जुमले में, अगर कैसे की मीनिंग आए या कैसे का वर्ड आए या कैसे का जवाब दे, जगह, वक्त, इन तीनों में से कोई भी अगर एडवर्ब किसी भी जुमले में यूज होगा तो उसकी प्लेसिंग क्या होगी? आफ्टर अ वर्ब या एडजेक्टिव। हमसे जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा उस वर्ब के बाद आएगा ये, या फिर एडजेक्टिव के। जैसे कि जुमला बनाता हूँ इसका, दिस शिप इज गोइंग। अब क्या पोजीशन है? हम मैनर लगाएंगे। अगर हम मैनर यूज करते हैं, दिस शिप इज गोइंग, अब देखें ये वैसे भी इनकम्प्लीट है कि शिप जा तो रही है, लेकिन अगर हम इसका मैनर बताएंगे कैसे जा रही है, तो कैसे का जो हम जवाब यहाँ देंगे तो मैनर में आ जाएगा हमारे पास क्या है? स्लोली। क्या है हमारे पास? स्लोली। हमने मैनर बता दिया इसका कि स्लोली, शिप जो है वो स्लोली जा रही है। अब देखें बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ लिखा है प्लेस आफ्टर अ वर्ब। हमने एडजेक्टिव को कहाँ रखा है? आफ्टर अ वर्ब। से कोई भी एडवर्ब, चाहे वो मैनर, प्लेस या टाइम, इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास
कोई भी एक एडवर्ब अगर यूज़ होगा तो वो उसको हम कहाँ रखेंगे, जुमले के आखिर में, यानी कि वर्ब के बाद, या फिर क्या हमारे पास, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव नहीं, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जुमले के एंड में लिखाएंगे इसे। सेकंड जुमला इसका बनाते हैं, ही विल कम हियर। ही विल कम हियर। देखें कम हेयर, हेयर आपको क्या शो कर रहा है, हेयर प्लेस, ठीक है। वो आएगा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, प्लेस शो कर रहा है, देखें वर्ब के बाद आए, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगर ऑब्जेक्ट के बुलाएं कि ऑब्जेक्ट के बाद कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का जुमला बनाते हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश। अब देखें इंग्लिश किस तरीके से बोलती है, अच्छी इंग्लिश बोलती है, बुरी इंग्लिश बोलती है, मैनर में आ जाएगा। कैसे का जवाब आया आपके पास, वेल। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। किसके बाद, ये इंग्लिश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखें ये ऑब्जेक्ट के बाद आया वेल हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट, और ये कहता है हमारे पास वर्ब, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है कि इन तीनों में से अगर कभी भी कोई भी अकेले हमें यूज़ करना हो, सेपरेटली यूज़ करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसे वर्ब या ऑब्जेक्ट के आखिर में, यानी कि जुमले के आखिर में रखेंगे। चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। और रूल नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी सेम ही है। हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ any1 किया है, any2 करते हैं, any2 या फिर मोर देन 2, ठीक है, 2 या फिर मोर देन 2। इन तीनों में से या तो तीनों एक साथ आ जाएं, या इनमें से कोई दो अगर एक साथ आ जाएं, यूज टुगेदर लिख देता हूं मैं इधर, टुगेदर, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास यूज टुगेदर। अब कहाँ रखेंगे हम इसे, अब हम इसे रखेंगे, अगर हम इनको यूज टुगेदर करते हैं, ये आएगा तो प्लेस आफ्टर अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कंडीशन सेम रहेगी। लेकिन एक चीज इसमें जो है वो हमारे पास क्या एडिशन करेंगे हम इसमें, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू मैनर, विथ रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस हमारे पास होगी मैनर, पहले हम क्या करेंगे, मैनर लिखेंगे, फिर प्लेस, उसके बाद टाइम। कहने का मकसद ये है कि अगर इन तीनों एडवर्ब में से अगर कोई भी दो एक साथ आ जाएं किसी भी जुमले में, या फिर तीनों ही एक साथ आ जाएं हमें जुमले में यूज़ करना पड़े, तो फिर हम उसकी प्लेसिंग कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ बताया कि आएगा तो आफ्टर वर्ब ही, लेकिन उनकी ये सीक्वेंस होगी, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जुमला बनाते हैं तो ये हमें समझ आएगा। ये जैसे वी शैल गो देयर, वी शैल गो देयर टुमारो। अब देखें यहाँ पे पास हमारे पास क्या है, टुमारो और हेयर, हेयर देयर हमारे पास क्या है, इधर प्लेस शो कर रहा है ये, ठीक है, देयर वो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, प्लेस शो कर रहा है, ये प्लेस आ गया हमारे पास,
ये हमारे पास टुमारो टाइम आ गया है। देखें इनमें से दो यूज़ हुए हैं, लेकिन हमें किस तरतीब से रखना है। हमें अगर तीनों में से कोई दो आ जाएं या साथ, पहले हमें मैनर को प्रीफर करना पड़ेगा, मैनर लिखना पड़ेगा। अगर मैनर ना हुआ, इन दोनों के दरमियान अगर कंपटीशन हुआ, इन दोनों को अगर आना हुआ हो, तो पहले हम प्लेस लिखेंगे, उसके बाद टाइम। हम ऐसा नहीं कर सकते वी शेल गो टुमारो दियर, ठीक है, वो जुमला गलत हो जाएगा। एक और जुमला बनाते हैं। ही स्पोक honestly at the meeting last night. अब देखें, she spoke honestly, अब वो बोली तो सही। honestly जो है हमारे पास क्या है, मैनर है। पहले हमने मैनर लिखा। एट द मीटिंग, मीटिंग क्या, मीटिंग प्लेस शो कर रहा है, कहाँ पर, मीटिंग हॉल में, जो भी प्लेस होगी मीटिंग हॉल में, प्लेस। थर्ड लास्ट टाइम हमारे पास क्या है, टाइम। तो मैनर ये होगा, ऐसे नहीं होगा कि अननेसली के बदले हमारे पास लास्ट नाइट पहले आ जाए और इसको हम वहाँ लिख दें, तो हमारा जुमला क्या हो जाएगा, ये गलत है। ये हमारे पास, सॉरी, ये रूल नंबर क्या था, 2। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। वो जो क्या हो, अक्सर में हमने इंग्लिश में पढ़ा था, हाउ ऑफन, अक्सर औकात। उर्दू में हम कई बार कह सकते हैं, कितनी बार, या कई बार, बार बार के जिस तरीके के उर्दू में अल्फाज आए, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कभी भी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आए, अगर जुमले में सिंगल वर्ब हुआ, इफ सिंगल वर्ब या वन वर्ब इज यूज इन अ सेंटेंस, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, जो एडवर्ब है वो हमारे पास कहाँ आएगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास बिटवीन सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकें, सब्जेक्ट एंड वर्ब के दरमियान। ये है रूल 1 में हमने इसके 2 पार्ट किए हैं। जैसे अभी मैं इसका जुमला बनाता हूँ, चले मैं इसका ये रूल 2 भी बता देता हूँ आपको। इफ़ 2 वर्ब आर यूज्ड, किए गए हों, तो फ्रीक्वेंसी आएगी बिटवीन 2 वर्ब्स। सब्जेक्ट और वर्ब्स के दरमियान नहीं, 2 वर्ब्स के दरमियान फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे कि अभी मैं इसकी एग्जांपल बनाता हूँ, एग्जांपल 1 की एग्जांपल बता के बताता हूँ। एग्जांपल क्या है, हिज वाइफ नेवर कुक। सब्जेक्ट है हमारे पास और ये वर्ब है। हमारे पास वर्ब सिंगल यूज हुआ है, इधर दूसरा वर्ब नहीं है, सिंगल वर्ब यूज हुआ है, इसलिए तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, नेवर, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल 2 की, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, अगर 2 वर्ब यूज किए गए हों, जैसे ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, 2 वर्ब, हैज भी हमारे पास वर्ब है और सीन भी हमारे पास वर्ब है। अगर 2 वर्ब के दरमियान फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें उसकी प्लेसिंग सब्जेक्ट के बाद नहीं, 2 वर्ब के दरमियान लिखनी होगी इसकी प्लेसिंग। ये हमारे पास एडवर्ब है। ये हो गया हमारे पास, सॉरी, रूल 3। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप इसे देख लिया करें, नोट कर लिया करें। मेरी नज़र में आया तो मैं आपको बताऊंगा, अगर अदरवाइज स्किप हो जाए या मिस हो जाए मुझसे, तो काइंडली आप उसे करेक्ट कर लिया करें। इसे क्रिटिसाइज़ ना किया करें इतना, ना इससे इतना इशू बनाया करें।
मेरे से कोई 1-2 बार ऐसे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इसे इग्नोर कर दिया करें, ये ह्यूमन एरर है, हर एक से हो सकती है गलती। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास हैज़ हो गया, हैव हो गया, इस टाइप के ये भी हमारे पास वर्ड्स में यूज़ होते हैं, ये भी वर्ड्स भी कहलाते हैं हमारे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल 4 पे। जी गाइस, तो देखा आपने, हमने टू बी में, टू बी यानी कि इज, एम, आर या वास पर वगैरह के जुमले आए तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ लगानी होगी, फ़ौरन इज, एम, आर के बाद लगानी होगी। फिर हमें ये चीज़ नहीं देखनी होगी, ये चीज़ नहीं देखनी होगी कि 2 वर्ब हैं तो फिर 2 वर्ब के दरमियान ये फ्रीक्वेंसी आएगी, या अगर सिंगल वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान यानी कि वर्ब के दरमियान आएगी। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर ये नेवर यहाँ आता, आई नेवर एम। ठीक है, उम्मीद है रूल नंबर 4 भी समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे, जो हमारे पास क्या है, लास्ट वन है। इस लास्ट वन में हमारे पास क्या यूजेज है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, 2 हमारे पास एडवर्ब ऐसे हैं जिनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हो गया हमारे पास, ये 5 है, ये हमारे पास इनफ, और हमारे पास क्या है, ओनली। इन दोनों की प्लेसिंग का बड़ा मसला होता है। इन दोनों की, उसके लिए रूल ये है कि अगर इनफ हमें कभी भी यूज़ करना हो, कभी भी अगर इनफ यूज़ होगा तो इनफ हमेशा जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही उसकी प्लेसिंग होगी, उसके बाद ही वो आएगा। यानी कि मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनफ कहाँ आएगा, आफ्टर वर्ब या वर्ड लिख दें आप, जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा होगा उसके बाद ही ये आएगा। ठीक है, कोई भी वर्ड जिसको ये मॉडिफाई कर रहा हो, जिसकी मीनिंग को ये मॉडिफाई, एडवर्ब का काम क्या है, मीनिंग अपना मॉडिफाई करना। तो ये इस वर्ड की मीनिंग मॉडिफाई करेगा तो ये फ़ौरन ही उसी वर्ड के बाद आएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, ही या शी लिख दें आप, ही स्पोक लाउड इनफ, वो काफ़ी ज़ोर से बोला। अब ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, लाउड को, इस एडजेक्टिव को, लेकिन इसकी प्लेसिंग कहाँ आ रही है, लाउड के बाद। जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करेगा ये उस वर्ड के फ़ौरन बाद यूज़ होगा, ये इनफ की प्लेसिंग है। सेकंड, ओनली पे अगर हम जाएं तो ओनली भी ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा, ये कंट्रेरी बिल्कुल टू इनफ है। ये हमेशा बिफोर आएगा, बिफोर वर्ड जिसको ये मॉडिफाई, जिसकी मीनिंग ये मॉडिफाई करेगा उसके फ़ौरन बाद पहले आएगा, बाद में नहीं, ये बाद में आ रहा था, ये पहले आएगा। जैसे ही वर्क, क्या होगा हमारे पास, वर्क, वर्क ओनली टू सम, ये क्वालिफाई कर रहा है, ही वर्क ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू सम। उसने 2 सवाल किए हैं, 2 सवाल सोल्व किए हैं। ठीक है, 2 मसाइल उसने, यानी कि मसाइलों पे काम किया है। मैथमेटिकली तो सम क्वेश्चन वो होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, उसने 2 प्रॉब्लम्स सोल्व किए हैं। अब देखें, ये ओनली क्वालिफाई कर रहा है किसको, इस सम्स को, इस सम को तो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये पहले आएगा। अगर ये क्वालिफाई करता वर्क को तो फिर ये इससे पहले आएगा, ही ओनली वर्क टू सम। यहाँ ये क्वालिफाई कर रहा है, ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को, इनको क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये इससे पहले आएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास कुछ पोजीशंस ऑफ एडवर्ब जो हम पढ़ चुके हैं। बाकी उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो इससे रिलेटेड, या इंग्लिश ग्रामर से, इसी से टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चंस हों आपके, लिहाजा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली उसे शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, और अगर पसंद ना आई हो तो काइंडली उसे आप डिसलाइक कीजिए, ठीक है, या मुझे भले आप क्रिटिसाइज़ कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैंने आप लोगों की हेल्प नहीं की सही तरीके से। मैं कोशिश करूँगा ख़ुद को इम्प्रूव करने की। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।